हेलो दोस्तों ये सवाल मेरे से काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा था कि क्या कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है या एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है या इन दोनों में से किस फंड में पैसा लगाना चाहिए और क्या हम इन दोनों फंड में पैसा लगा सकते हैं या नहीं। तो इन आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हम लोग कंपेयर करेंगे इस वीडियो में एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड को। देखेंगे हम इन दोनों ने कैसी रिटर्न दी है, इन दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो हर एंगल पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये दोनों ही फंड्स लार्ज कैप फंड्स हैं, यानी कि ये टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है, वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 100 चल रहा है। और दोस्तों अगर हम इनकी लॉन्च की डेट की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था, वहीं कैनरा ब्लू चिप भी जनवरी 2013 में ही लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी हायर साइड पे अभी आपको दिख रहा होगा, 32,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। वहीं अगर दोस्तों हम कैनरा रोबेको की बात करते हैं तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये सिर्फ 4200 करोड़ के आसपास का चल रहा है, यानी कि काफी कम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप का अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर हम इनकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप में मेजर अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 95% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में इसने सिर्फ 1% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में ये कोई पैसा नहीं लगा रहा है। वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप की अगर हम एलोकेशन देखते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 85% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 10% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में ये भी कोई पैसा नहीं लगाता है। तो दोस्तों अगर हम इनकी मार्केट एलोकेशन के हिसाब से देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप एक स्लाइटली ज्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज में 10% के आसपास पैसा लगा रहा है, यानी कि एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ज्यादा पैसा मिड कैप में लगा के। हालांकि 10% भी कंपैरेटिवली काफी कम होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप ये स्लाइटली हायर रिस्क ले रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप की जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.46% चल रही है, कैनरा रोबेको की एक्सपेंस रेशो 0.36% चल रही है। तो इन दोनों ही फंड्स की एक्सपेंस रेशो काफी कम है, काफी कम चार्ज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर से। हालांकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप की जो एक्सपेंस रेशो है वो और भी ज्यादा कम है एक्सिस ब्लू चिप से। हालांकि दोस्तों कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशो चलता है लार्ज कैप फंड्स में वो 1% के आसपास है। तो ये दोनों ही फंड्स काफी सस्ते हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इनकी रिस्क रेशोज के हिसाब से समझने की कोशिश करें इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को, तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं तो वो 18.72 है, वहीं शार्प रेशो इसकी 0.76 है और टर्नओवर रेशो इसकी 48% के आसपास है। उसी तरह कैनरा रोबेको की अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं तो 18.67 चल रही है, शार्प रेशो इसकी 0.97 है और टर्नओवर रेशो इसकी 36% के आसपास है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और एक कम स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि वो फंड कितना ज्यादा स्टेबल है रिटर्न्स देने के मामले में। और यहाँ पर इन दोनों ही फंड्स की स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग एक जैसी ही हमें दिख रही है। हालांकि कैनरा रोबेको की स्टैंडर्ड डेविएशन स्लाइटली बेटर दिख रही है, यानी कि कम वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में कैनरा रोबेको। उसी तरह दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये दिखाता है कि एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कौन सा फंड जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये किसी भी फंड की शो करती है। तो यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में भी कैनरा रोबेको एक्सिस ब्लू चिप से बेटर दिख रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो एक किसी भी फंड का ये दिखाता है कि वो फंड अपने सिक्योरिटीज को जो अपने पोर्टफोलियो में उसने ली हुई है उसको कितना फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल कर रहा है, यानी कि जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतना ही कम एक फंड अपने सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी एक बेटर दिखती है अगर टर्नओवर रेशो कम होती है। तो यहां पर दोस्तों टर्नओवर रेशो कैनरा रोबेको की ज्यादा बेटर है एक्सिस ब्लू चिप से। हालांकि एक्सिस ब्लू चिप की टर्नओवर रेशो भी काफी कम है, सिर्फ 48% है, लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो टर्नओवर रेशो मुझे कैनरा रोबेको की ज्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि मुझे एज ए इन्वेस्टर वो फंड ज्यादा अच्छे लगते हैं जो लंबे टाइम के लिए किसी भी सिक्योरिटी को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा ऐड करते हैं। तो दोस्तों रिस्क
रेशियोज के हिसाब से कैनरा और बेको तीनों ही में बेटर यहाँ पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर एलोकेशन पे बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, सर्विस, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मेजर पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह अगर हम कैनरा और बेको में देखते हैं तो इसने भी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही मेजर पैसा लगाया हुआ है 50% के आसपास। उसके अलावा एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सेक्टर वाइज अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग एक जैसे ही सेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। 5 में से 4 सेक्टर टॉप 10 में इनके कॉमन ही दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप ने सबसे ज्यादा पैसा बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है 10% के आसपास। उसके अलावा इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में इसने 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी यहाँ पर आपको टॉप 10 में दिख रही हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम कैनरा और बेको ब्लू चिप में देखते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है एचडीएफसी बैंक में 8% के आसपास। आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको टॉप 5 अगर हम देख रहे हैं दिख रही है। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं, एक्सिस ब्लू चिप जो है उसमें आप देख सकते हैं टॉप 10 में 10%, 9% ऐसे दिख रहा है, यानी कि कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो दिख रहा है एक्सिस ब्लू चिप का। वहीं कैनरा और बेको ब्लू चिप में अगर आप देखेंगे 7% के अराउंड हमने टॉप कंपनी देखी है। तो यहां पर आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दोनों की अलग है। एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेकर चल रहा है और कैनरा और बेको का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है। लेकिन अगर हम कंपनीज देखते हैं तो टॉप 10 में लगभग एक जैसी ही कंपनीज हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल आता है कि क्या आप लोग एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा और बेको ब्लू चिप दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि इन दोनों में से किसको लेना चाहिए। तो दोस्तों हम इन दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप यहां पर देख लेते हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में 34 कंपनीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो कंपैरेटिवली कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। वही कैनरा और बेको ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में 49 कंपनीज हैं। कॉमन कंपनीज अगर हम इन दोनों की निकालते हैं तो 27 कंपनीज लगभग इन दोनों में कॉमन है, यानी एक्सिस ब्लू चिप की 34 कंपनीज में से 27 कंपनीज कैनरा और बेको ब्लू चिप के पास भी है। यहां पर दोस्तों अगर हम ओवरलैपिंग परसेंटेज वाइज देखते हैं तो आप देख सकते हैं 90 to 70% यहां पर इनकी स्टॉक्स में ओवरलैपिंग दिख रही है। तो यहां पर अगर आप इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने वाली बात है, कोई आपको यहां पर एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बोलूंगा किसी एक फंड को ही ऐड करें। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कैसी जनरेट की है। तो दोस्तों अगर हम 10,000 रुपए से यहां पर आप शुरुआत की होती इन दोनों ही फंड्स में तो 5 सालों में कैनरा और बेको ने आपका वो पैसा 24,000 के आसपास बना दिया है। वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने वो पैसा आपका 23,000 के आसपास बना दिया है। और आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 सालों में कैनरा और बेको ब्लू चिप ने स्लाइटली बेटर रिटर्न दिया इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप। वहीं दोस्तों अगर आपने इन दोनों ही फंड्स की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो एक्सिस ब्लू चिप में वो पैसा आपका 42,000 के आसपास हो गया है। वहीं कैनरा और बेको में वो पैसा आपका 38,000 हुआ है। यानी कि अगर हम 5 सालों तक देखते हैं तो वहां पर एक्सिस ब्लू चिप को बीट किया है कैनरा और बेको ने, लेकिन 8 सालों में एक्सिस ब्लू चिप ने बेटर रिटर्न दिया है। तो अभी दोस्तों एक्चुअली हो क्या रहा है कि पिछले 2-3 सालों में इन कंपैरिजन टू कैनरा और बेको एक्सिस ब्लू चिप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी पे रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं लगभग आइडेंटिकल रिटर्न्स इन दोनों ही फंड्स ने 5 सालों में बनाकर दिए। तो अगर आपने 5 साल पहले एसआईपी कराई होती इन दोनों ही फंड्स में 1,000 रुपए पर मंथ से, तो इन दोनों ही फंड्स ने लगभग 1,08,000 रुपए के आसपास आपका वो पैसा बना दिया है। तो दोनों ही फंड्स ने रिटर्न्स अच्छी दी हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही फंड्स ने लगभग एक जैसी रिटर्न दी है, हालांकि कैनरा और बेको ब्लू चिप ने स्लाइटली बेटर रिटर्न दिया है एक्सिस ब्लू चिप से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं। क्योंकि दोस्तों कैनरा और बेको ब्लू चिप हमने देखा है मिड कैप कंपनीज में भी 10% पैसा लगा रहा है, तो वहां पर वो एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर पा रहा है इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप फंड। अब दोस्तों 5 सालों के रिटर्न के साथ साथ किसी भी फंड की ईयर ऑन ईयर कितनी रिटर्न वो जनरेट कर पा रहा है वो कंसिस्टेंसी देखना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों फंड्स की कंसिस्टेंसी यहां पर देखें ईयर ऑन ईयर रिटर्न के हिसाब से, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 6 सालों की पिछले इनके रिटर्न्स यहां पर ला लिए। तो अगर आप यहां
पर देखें 2016 में कैनरा और बेको ने 2.41% की रिटर्न दी थी, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने -3% के आसपास की रिटर्न दी थी। देन 2017 में आप देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप ने 40% के आसपास की रिटर्न दी है और कैनरा और बेको ब्लू चिप ने 33% के आसपास की। तो दोस्तों कैनरा और बेको ने पिछले 6 सालों में किसी भी साल में नेगेटिव रिटर्न नहीं दी है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने एक साल में -3% के आसपास की रिटर्न दी हुई है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी इनकी कंसिस्टेंसी देखते हैं तो ये चीज मुझे लगती है कि एक्सिस ब्लू चिप के कंपैरिजन में कैनरा और बेको ब्लू चिप एक बेटर कंसिस्टेंसी से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड बेटर है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स में हमने कंपेयर किया, एक्सपेंस रेशो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, रिस्क रेशोज, इन सभी पैरामीटर्स में दोस्तों कैनरा और बेको ब्लू चिप फार बेटर दिख रहा है अगर हम एक्सिस ब्लू चिप से कंपेयर करते हैं। रिटर्न की कंसिस्टेंसी पे भी अगर मुझे लगता है तो मुझे लगता है कैनरा और बेको ब्लू चिप ज्यादा कंसिस्टेंट है रिटर्न देने के मामले में। हालांकि अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो इन दोनों ही फंड्स ने अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे स्लाइटली बेटर यहाँ पर कैनरा और बेको ब्लू चिप दिख रहा है। मैं पिछले 1 साल से कैनरा और बेको ब्लू चिप को ही बेटर मानता हूँ एक्सिस ब्लू चिप से अगर हम कंपेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सिस ब्लू चिप में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप वहां पर निकल जाएं। अगर आपने एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है अभी आपको एक्सिस ब्लू चिप में बने रहना चाहिए। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।